छोटे बड़े से बड़े मंदिर का पता जानता होगा। कामना इतनी है, मंदिर तो उसको जानने पड़ेंगे। बहुत सुंदर सूत्र है, निर्वेद। निर्वेद क्यों जानते हो इतना कुछ? क्यों तुम्हें ये सब पता है? पता ही क्यों है? ये विचार संयम और मन की निवृत्ति और मन का निरोध, मूर्खता की बातें हैं। जानते हो सचमुच क्या होता है जब अहम मुक्त होने लगता है? विचार आने स्वतः ही कम हो जाते हैं। विचारों को रोकना नहीं पड़ता, वो आते ही नहीं। विचार एक ऐसी विषैली फसल है जो बहुत सड़ी हुई मिट्टी पर ही पैदा होती है। जब मन की मिट्टी एकदम सड़ी होती है ना, तो उस पर अंधाधुंध विचारों की फसल तैयार होती है और आप रोक नहीं सकते। मिट्टी सड़ी हुई है और उस पर चारों तरफ से विषयों की बारिश हो रही है। मन की मिट्टी कैसी है? एकदम तैयार है वो बदबदाने को, और उस पे चारों तरफ से विषयों की बारिश हो रही है, और मिट्टी में वृत्ति के बीज पहले से ही पड़े हुए हैं। तो खटाखट उस पर क्या उगती है? विचारों की फसल। आप रोक ही नहीं पाओगे। जैसे कि एक बहुत बड़ा आपके पास मैदान हो खाली, और बारिश का मौसम हो, और बारिश भी किस तरीके की? जैसे समझ लीजिए दक्षिण भारत में होती है। हम्म या जैसी अफ्रीका के जंगलों में होती है, या अमेजन के जंगलों में होती है, जैसी बारिश वैसी बारिश। और कोई बहुत बड़ा खाली स्थान है और बारिश हो रही है। आप कह रहे हो नहीं, यहां पे खरपतवार उगने नहीं चाहिए। आप रोक पाओगे? रोक पाओगे क्या? और आप एक तरफ से उसके जो जो उगा है उसको काटोगे, तब तक दूसरी तरफ उगाएगा और लंबा बड़ा हो जाएगा। ये सजा मिलती है उनको जिन्होंने अपने दिमाग की मिट्टी सड़ा ली होती है। उस पे जहरीले विचारों की अनियंत्रित फसल पैदा होती है। ये व्यक्ति अपने विचार रोक ही नहीं सकता, और फिर ये अध्यात्म के नाम से ये सब करते हैं, विचार संयम, और बेकार की बात है। जिसने अपनी मिट्टी ठीक कर ली ना, उसको पुरस्कार ये मिलता है कि उसको दंद फंद के विचार आते ही नहीं। आते ही नहीं, विचार ही नहीं आ रहा। कोई पूछे तुम अपने डर को काबू कैसे करते हो? डर तो एक विचार है, और विचार हमें आया नहीं तो काबू करने कोई सवाल नहीं। अब आया ही नहीं विचार तो क्या है? कैसे काबू करें? काबू वो करे जिसको आता हो। हमें डर लगा ही नहीं तो काबू क्या करें? हमारी कोई बहादुरी भी नहीं है इसमें, हमारी सहजता है बस। तुम्हें ये बहादुरी लग रही है, हमारे लिए तो सहज बात है। तुम्हें तुम्हें लग रहा है कि जैसे तुम्हें डर लग रहा है वैसे हमें लग रहा होगा, पर हमने अपने डर को काबू में कर लिया है, या हमने अपने डर को जीत लिया है। नहीं बाबा, हमने जीता नहीं है, क्योंकि जीतने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारी मिट्टी ऐसी नहीं है कि उस पे ये जहरीली खरपतवार, ये वीड्स, टॉक्सिक वीड्स पैदा हों। नहीं होते। हमारी मिट्टी ऐसी नहीं है। समझ में आ रही है बात? और विचारों की पैदाइश के लिए मन की मिट्टी पर जो उर्वरक डाला जाता है, फर्टिलाइजर, उसका नाम होता है ज्ञान। जितना तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाता है उतना तुम्हारे विक्षिप्त विचार बढ़ते जाते हैं। ज्ञानियों ने अक्सर आत्महत्या करी है पागल होकर के। ज्ञानी माने ऋषियों वाले ज्ञानी नहीं, वो वाले ज्ञानी जिनका ज्ञान खड़ा ही अहंकार की बुनियाद पर है। इनका खूब पाया गया, या तो आत्महत्या कर लेंगे, नहीं तो कुछ और इनको मानसिक क्लेश हो जाएगा। जब आत्म
शोधन के बिना, जब आत्मज्ञान के बिना सांसारिक ज्ञान इकट्ठा करा जाता है तो नतीजे भयावह होते हैं। ज्ञान से बहुत बचो, बहुत बचो। ज्ञान मार्ग का मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा कर ली। ज्ञान मार्ग का मतलब होता है आत्मज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्गी ये नहीं है कि वो अखबार खूब पढ़ता है या दुनिया भर के विचारकों के उसने विचार घोट के पी लिए हैं। वो ज्ञान मार्गी नहीं है, वो तो अपनी विक्षिप्तता की तैयारी कर रहा है। ज्ञान मार्ग का मतलब होता है आत्मज्ञान मार्ग। ठीक वैसे जैसे कर्मयोग का मतलब होता है निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब ये नहीं कोई भी कर्म करे जा रहे हैं और कह दिया कर्मयोगी। वैसे ही ज्ञान मार्ग ये नहीं होता कि दुनिया भर का अंतपंत ज्ञान इकट्ठा कर लिया और कह रहे हैं ये तो ज्ञानी है। ऐसे नहीं ज्ञानी हो जाते। ज्ञानी वही जो स्वयं को जानता हो। उसके बाद वो दुनिया का कुछ अपना हालचाल जानकारी रखता है तो ठीक, नहीं रखता तो भी ठीक। कुछ आ रही है बात। अब अगर वो दुनिया का ज्ञान रखेगा भी तो वो जो ज्ञान है उसका वो कामना की खुराक नहीं बनेगा। अब वो ज्ञान बस उतना ही इकट्ठा करेगा जितना पारमार्थिक उपयोग में आ सके, नहीं तो उसको ज्ञान नहीं चाहिए। उसे चाहिए ही नहीं ज्ञान। दुनिया भर की सूचनाएं इधर उधर तैर रही होंगी, वो खुला ही नहीं होगा उन सूचनाओं को भीतर ग्रहण करने के लिए। ठीक है, चल रहा है कुछ सामने टीवी चल रहा होगा और उसमें दुनिया भर की बातें आ रही हैं, उसको दिखाई ही नहीं देगा। जानना क्यों है, क्या करना है? हाँ, जहां वो जान जाएगा कि किसी ऊंचे प्रयोजन के लिए जानना जरूरी है, वहां वो अपनी ओर से श्रम करके सब जान लेगा। फिर वो ये नहीं कहेगा कि जो कुछ हवाओं में तैर रहा हो उसी को भीतर स्वीकार कर लो। ऐसे नहीं करेगा वो। ये तो रैंडम बात हो गई ना साईं होगी कि जो भी तो गॉसिप है कि जो कुछ भी हवा में है उसको भीतर ले लिया। ऐसे नहीं। वो बाजार के बीच से निकल जाएगा, उसको पता नहीं होगा दुकानों में क्या है, क्योंकि उसको ज्ञान चाहिए नहीं। आप उससे पूछेंगे कि अभी तुम हो के आए हो वहां से, वो रास्ता बाजार से गुजरता है, बताओ वहां कपड़ों की दुकान थी, फर्नीचर की दुकान थी, घड़ी की दुकान थी, चश्मे की दुकान थी, क्या बोलेगा? नहीं साहब, पता नहीं। और नाज होना चाहिए इस बात पे अगर काफी कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं। ये बड़े से बड़े स्वास्थ्य का लक्षण है अगर बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी पर ऐसी ही है। दुनिया के बारे में बेटा इतना ज्यादा पता करोगे तो खुद का कब पता करोगे? और जिन्हें खुद का पता करना होता है ना, उनके पास दुनिया का पता करने को बहुत ज्यादा अवकाश, ऊर्जा, स्थान, संकल्प बचते नहीं है। वो दुनिया की उतनी ही खबर रखते हैं जितनी आवश्यक है। व्यवहारिक रूप से अपना जो भी काम चला रहे हैं, जो भी अपने जिस भी उपक्रम में लगे हुए हैं, उसके लिए जो व्यवहारिक आवश्यकता है वो दुनिया का बस उतना हालचाल रखते हैं। बाकी आप उनसे पूछोगे उन्हें नहीं पता होगा। क्यों पता हो? क्यों पता हो? अभी मैं आपसे पूछूं, एक फलाना कोई रैपर है, उसने अभी अपना एक नया निकाला है, कुछ बोलो। हाँ, नहीं, नाम। अरे नहीं यार, एल्बम का नाम। पीली मूछें। नहीं, पीली मूछें। हाँ, पीली मूछें निकाल, हंस कह रहे हो, निकाला है, सचमुच निकाला है। आपको पता है आया ये मार्केट में एल्बम नया? पता नहीं? पता? अच्छा। मान लीजिए सचमुच आया है और आपको नहीं पता, और मैं कहूं कि कैसे लोग हो यार, आपको कोई ज्ञान नहीं है, क्यों नहीं पता? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ट्रिविया है, हमें क्यों पता हो। क्या बोलोगे? ट्रिविया है, हमें पता क्यों हो।
ऐसे ही समझिए कि आपको जो कुछ भी पता है ना, अष्टावक्र उसको देखेंगे तो बोलेंगे ट्रिविया है, मुझे क्यों पता हो। इसी तरह और भी लोग होंगे दुनिया में जिन्हें उस पीली नीली मूंछ के बारे में सब कुछ पता होगा, और आप उनको बोलोगे ये ट्रिविया है तो मानेंगे नहीं। ठीक वैसे जब अष्टावक्र जब आपको बोलेंगे आपका ज्ञान ट्रिविया है तो आप मानोगे नहीं। और दुनिया में ऐसे लोग बिल्कुल हैं, ऐसे लोग ही ज्यादा हैं जो सब कुछ जानते होंगे। वो जो पीली मूंछ नया एल्बम आया है उसके बारे में सब कुछ जानते होंगे, सब कुछ पता होगा उनको। आपको क्यों नहीं पता? बोलो ना। आप तो मुस्कुरा रहे हो, कह रहे हो कि ये कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसका ज्ञान रखा जाए। अहम का स्तर बदल गया है। जब अहम का स्तर बदल जाता है तो ज्ञान का स्तर भी बदल जाता है। कौन अहम के किस स्तर पे बैठा है ये जानना हो तो ये देख लो कि वो ज्ञान किस स्तर का रखता है, उसका ज्ञान किस क्षेत्र का है। समझ में आ रही बात? ज्ञान से मुक्ति बहुत बड़ी मुक्ति है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि भोंदू बन जाओ। ज्ञान से मुक्ति तभी संभव है जब अहंकार से मुक्ति हो जाए। जो उसमें सूत्र है, कड़ी है, लिंक, वो साफ साफ समझ में आ रही है। अहंकार अपूर्ण होता है, मैं अपूर्ण हूं, तो मुझे अपने आप को पूरा करना है। मुझे अपने आप को पूरा करना है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मैं कह रहा हूं मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या इकट्ठा करूंगा? कपड़ा, या कपड़े से भी पहले मुझे कुछ और चाहिए? ज्ञान चाहिए ना। ये ज्ञान चाहिए कि बाजार कहाँ है, बाजार में दुकानें कितनी कितनी हैं। समझ में आ रही बात? तो हमारा जो सारा ज्ञान होता है वो हमारे पास है ही इसीलिए क्योंकि हम अपूर्ण हैं। तो ज्ञान से मुक्ति की जब बात करते हैं वास्तविक ज्ञानी, तो वास्तव में आपको कह रहे हैं अहम से मुक्त हो जाओ। तो फिर जो दो कौड़ी का ज्ञान है इसकी तुम्हें कोई जरूरत बचेगी नहीं, और तुम्हारा अहम जितना गहराता जाएगा उतना तुमको ये जो चवन्नी अठन्नी ट्रिवियल ज्ञान है तुम्हें उसकी उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और उस तरह के ज्ञान से तुम्हारी जिंदगी भर जाएगी। और इतने ही नहीं, कुछ मूर्ख आएंगे जो तुमको ज्ञानी बोलना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ये चवन्नी अठन्नी वाला ज्ञान खूब बढ़ जाएगा। चवन्नी अठन्नी वाला ज्ञान किस तरह का? बहुत लगभग उस तरह का जैसा वो कौन बनेगा करोड़पति वगैरह में आता है। उसके 10-20 प्रतिशत प्रश्न ही ऐसे होंगे जहां जो ज्ञान है वो किसी स्तर का है, अन्यथा जो बाकी पूछा जाता तो ट्रिविया है। वो आपको पता होना क्यों चाहिए? बहुत दिनों से आ रहा है, 10-20 साल से आ रहा है। पहले कभी घर पे चलता था, मैं उसको देखता था तो मैं इंतजार करता था कि कोई तो वहां सामने वाली कुर्सी पर, उसे हॉट सीट बोलते थे, ऐसा आए जो कभी इन महाशय को बोले कि ये जो तुमने सवाल पूछा है मुझे इसका जवाब पता क्यों हो। प्रश्न ये नहीं है कि मुझे उत्तर पता है कि नहीं, प्रश्न ये है कि ये प्रश्न क्यों है। प्रश्न ये है कि तुम्हारे पास कोई बेहतर प्रश्न क्यों नहीं है। इस प्रश्न को हक ही नहीं है अस्तित्व में होने का, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। पर तुम एक तो ये घटिया सवाल पूछ रहे हो, उसके बाद तुम कह रहे हो कि लाइफ लाइन और ब्लड लाइन और फैमिली लाइन सब चला दो अपनी। मुझे ये क्यों पता हो बताओ तो? और अगर मुझे ये पता है तो निश्चित रूप से मैं बहुत बेगैरत आदमी हूं। कोई भी ढंग के आदमी को ये बातें पता होंगी ही नहीं जो तुम पूछ रहे हो। आप अष्टवक्र को वहां बैठा देते, 1 रुपया नहीं पाते वहां से, वो पहले ही सवाल में बाहर हो जाते।